गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज शुरू करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो, आपको पिछले वीडियो में मैंने रेट कांस्टेंट की यूनिट बताई थी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो अब हम आज शुरू करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान देना, देखो ये होता क्या है। पहले जीरो ऑर्डर का मतलब आपको बताया था मैंने कि के रेट बराबर के, यहाँ पे कुछ भी है ए मान लो, इसकी पावर ए है या इसकी पावर एन है। एन, ये एन क्या है? ये है ऑर्डर। एन क्या है? यहाँ पे ऑर्डर है। और ये है हमारे पास रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर है, कंसंट्रेशन है ए क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन। ये आपको बताइए रेट कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशन की जो पावर है वो क्या है? ऑर्डर है। अब आप पढ़ रहे हो जीरो ऑर्डर, इसका मतलब है यहाँ जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन की पावर के जीरो के। देखो एन का मतलब ऑर्डर है। अगर आप जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हो तो एन की जगह क्या रख दो? जीरो रख दो। अगर आप जैसे एक वन ऑर्डर पढ़ रहे हो तो वन की जगह क्या रख दो? यानी एन की जगह क्या रख दो? वन रख दो। ठीक है। अगर आप सेकंड ऑर्डर पढ़ रहे हो तो एन की जगह टू रख दो। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? जीरो ऑर्डर। अपने सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब अभी हम जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जीरो ऑर्डर का मतलब एन की जगह मैंने क्या रख दिया? जीरो। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखो क्या डेफिनेशन हो सकती है कि जीरो पावर है, कंसंट्रेशन क्या है? पावर जीरो है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रही है? रेट ऑफ रिएक्शन तो आप लिख लो, इसे नोट डाउन कर लो नोट्स में। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन of reacting species. The rate of reaction depends on the zero power of the concentration of reacting species. यहाँ पर A है हमारे पास reacting species। reacting species की जो जीरो पावर है उस पर डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन। ये कंसंट्रेशन है, तो आप सोल्व करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं डेल आर अपॉन डेल टी। ये बोल सकते हैं। ये तो बताया था मैंने आपको रेट। आप बोलोगे सर एवरेज रेट बताया था, तो एवरेज रेट है तो रेट ही। जब हम रेट में डिनोट करते हैं तो एवरेज के जो डेल चिन्ह है ना उसको दिखे बोलते हैं डी, और ये डी। ठीक है। नेगेटिव चिन्ह आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? आपको पहले पिछले वीडियो में बताया मैंने आपको कि नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है, तो नेगेटिव। या फिर रेट हो सकता है डेल पी अपॉन डेल टी। वही रेट की कंडीशन में लिख रहे हो, क्या लिखो? डी। हम ये डी इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है इसकी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने डी अपॉन डी टी कर दिया, डेल की जगह डी कर दिया। ठीक है, ये हो सकता है। या पी को आप ऐसे ले सकते हो, जैसे बुक में दे रहा है डी एक्स अपॉन डी टी। इस पी को मैंने एक्स से भी रिप्लेस कर दिया। मतलब मैं इस रेट ऑफ रिएक्शन की जगह ये लिख सकता हूँ, इन तीनों में से कुछ भी लिख दो। आप ये लिख सकते हो, जैसे एनसीईआरटी है ना, उसमें ये दे रखा है। भाई गलत कोई सा ही नहीं है, अपने बुक में ये वाला दे रखा है और आप ये भी लिख सकते हो। कंपटीशन में आपसे कैसे ही पूछ सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। पहले रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल को हटा दिया मैंने, के। देखो किसी की भी पावर जब जीरो होती है तो उसको एक बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? वन। तो क्या बताओ ये क्या था? ये था कंसंट्रेशन ए। क्या जीरो ऑर्डर की रेट, जीरो ऑर्डर की रेट इक्वेशन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है क्या? देखो इसे क्या फॉर्मूले में है क्या? नहीं है। इसका मतलब हम कहेंगे कि जीरो ऑर्डर की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। डिपेंड नहीं करती। वो कहाँ है? ये तो एक हो गया, तो ये इधर प्रोपोर्शन हटा दो, क्या आ गया? इधर क्या है? एक ही जगह क्या होगी? एक। मतलब लिखो मत कुछ भी। तो ये हो गया हमारे पास। तो रेट मतलब जीरो ऑर्डर की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल है? जीरो ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है रेट कांस्टेंट के। तो आप एक लाइन और लिख लो। बात आ रही है ना समझ में आप लोगों को? एक लाइन लिख लो। द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। The rate of reaction does not depend on the concentration of reactant species are called zero order reaction. Are called zero order reaction. एक बात और आप लिख सकते हो कि K है रेट कांस्टेंट, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? इक्वल होती है। मतलब जो रेट कांस्टेंट आएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी जीरो होती है। अब मैं
रेट को इन तीनों में से कुछ भी लिख दूं, मैं ऑलरेडी लिख दिया, माइनस dr अपॉन dt, रेट को लिख सकता हूं, इक्वल dx अपॉन dt इक्वल k, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हो dp अपॉन dt। तो मैंने सिर्फ ये इसको देखा, सिर्फ ये मैं हटा दूं, बाकी लिख सकते हो आप इसको भी, तो वही आ गया dx अपॉन dt। अब एक ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन आएगा राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ये रही। अब मैं इस dt को इधर भेज दूं, तो dx अपॉन वो dx तो इधर अपॉन k dt हो गया, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब ये आ गया, अब मैं कर रहा हूं इसका इंटीग्रल इक्वेशन, क्वेश्चन ये आता है एक्सटेंड इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में टेकन बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दूं मैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह ये होता है, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन याद रखना, कुछ फॉर्मूले dx, मैथ्स वालों को तो खैर पता होगा, लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट है वो इसको डायरेक्ट याद रखे, जैसे कोई भी dx करोगे तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा, और जब इनका करते हैं ना कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम जैसे अगर कांस्टेंट आता है ना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको k dt, ध्यान देना ये है जैसे, तो मैं यहाँ पर कांस्टेंट है k कांस्टेंट इधर है, तो k को बाहर ले जाएंगे। अब क्या बचा, किसका बचा dx, एक तरह से dx dt एक ही सेम है, तो t आ गया यहाँ पे प्लस c लिख दो यहाँ पे, मतलब कि कांस्टेंट का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसके प्लस में भी क्या आएगा c आ जाएगा, तो ये भी एक फॉर्मूला है। बाकी जो साइंस के यानी कि जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है उनको पता होगा, बाकी जो बायो के स्टूडेंट है उनको इतना ध्यान नहीं रखना, इंटीग्रेशन आपको सिर्फ यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इस तरह का एक फॉर्मूला है। तो यहाँ में इसका तो क्या हो गया इंटीग्रेशन x, और इससे क्या हो गया kt प्लस c, kt प्लस c, ठीक है। c यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट, k हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट। अब बहुत अच्छी तरह समझना बात, देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इसकी, इस टॉपिक की, देखो यहां पर हमारे पास कोई रिएक्टेंट था ये, और कोई प्रोडक्ट है ये, ठीक है। जब टाइम जीरो था, ध्यान देना, जब टाइम जीरो था उस समय मैंने बताया था रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट मान लो अपने पास था A, क्या मान लिया A। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब टाइम जीरो होता है मतलब जब टाइम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो रिएक्टेंट मैक्सिमम है, मतलब रिएक्टेंट A मान लिया, और प्रोडक्ट उस समय जीरो होता है। प्रोडक्ट जब हम शुरू करते हैं रिएक्शन तो प्रोडक्ट तो बना हुआ थोड़ी रहता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था पीछे, तो प्रोडक्ट क्या हो गया जीरो, कुछ टाइम निकला, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे निकलते हुए टी टाइम आया, जब टाइम क्या आ गया टी, तो देखो जैसे आपके पास रिएक्टेंट था 100 में से कुछ x घट गया, मतलब हमारे पास A में से कुछ पार्ट घट गया। अब इसमें से x घटा तो इसमें प्रोडक्ट में क्या बना, x बन गया, ठीक है ना। जैसे मान लो इसमें से 10 घटे तो 10 प्रोडक्ट में बन गए, जैसे ये 100 था शुरू में, 100 था, 100 में से 10 लेस हो गए, क्योंकि 10 प्रोडक्ट में मतलब 10 इधर और x माइनस मतलब 10 जो है वो। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट में x कोई भी पार्ट x पार्ट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोडक्ट में तो x बन गया, और यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। तो अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर देख लिया, क्या यहाँ पर आपको टाइम t दिख रहा है, t दिख रहा है, तो अगर मैं टाइम को t की जगह जीरो कर दूं, मतलब शुरुआत दे दूं, मतलब मैं यहाँ लिख दूं हैंस t इक्वल जीरो, मतलब मैंने लिख दिया t को इसकी जगह। देखो आपने t को, मतलब ये जो t था इसको आपने जीरो किया, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर x है, x दिख रहा है आपको, तो जब आपने इस t को बदल के इधर किया तो इस x को बदल के भी पीछे लाओगे। देखो ये t था टाइम, मतलब ये t टाइम था, तो हमारे पास x था ना x, जब आप t को जीरो में बदल रहे हो मतलब पीछे जा रहे हो आप, तो t टाइम पे ये था x, तो जीरो टाइम पे x जगह क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे, मतलब मैं जब t की जगह जीरो लिखूंगा तो क्या होगा, देन x बराबर जीरो, क्योंकि जब आप t को पीछे लेके जा रहे हो तो x को भी पीछे लेके जाओ ना, क्योंकि उस टाइम के अकॉर्डिंग तो आएगा इसका, इस टाइम के अकॉर्डिंग x था, जीरो टाइम के अकॉर्डिंग जीरो था, तो यहाँ पर देखो x लिए जीरो लिख दिया, मतलब मैं इस इक्वेशन फर्स्ट है उसमें इन दोनों को पुट कर देता हूँ, तो x जीरो जीरो बराबर k, t की जगह जीरो प्लस c, तो c बराबर क्या गया जीरो, मतलब है जीरो ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रल कांस्टेंट है वो भी जीरो हो गया। अब इस c की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं मैं,
तो सी की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं। तो इक्वेशन फर्स्ट का क्या होगा, देखो ध्यान देना, x बराबर के टी, ये आ गया, और मैं यहां पर k को रहने देता हूं, हो गया k इक्वल x अपॉन टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आप प्लॉट बनाते हो, प्लॉट बना लो जैसे t और x के बिटवीन, तो आप t और x के बिटवीन है, तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो। अब आप ध्यान रखना, इधर जो भी है ना, जो भी आप रखोगे वर्टिकल में, उसमें आप x है ना, x जो भी रखोगे वो अकेला रखना, अकेला मतलब ये इक्वेशन दो x, t यहाँ पे, तो t जब इंक्रीज होगा तो x इंक्रीज होगा, मतलब एक सिंपल सा स्लोप आएगा, एक सिंपल सी लाइन आएगी सीधी। देखो ना यहाँ पे दोनों, और ध्यान रखना जो नीचे की तरफ है उसके साथ जो भी होगा वो आपका स्लोप होगा। t के साथ कौन है इक्वेशन में, k है, तो k क्या होगा यहाँ पे, स्लोप, स्लोप होगा हमारे पास k मतलब रेट कांस्टेंट, स्लोप ऐसे बना दो dx अपॉन dt, वो आगे बता दूंगा, लेकिन अभी स्लोप हो गया अपने पास tan थीटा, आगे k याद रखो। तो ये हो गया हमारे पास जीरो ऑर्डर का इंटीग्रल रेट इक्वेशन, इसे आप नोट डाउन। अब देखो, अब बात आती है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, मतलब हम बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, जिसको डिनोट करते हैं टी हाफ से, टी 1/2, मतलब टी हाफ नीचे की तरफ हाफ लगा देना। अब हाफ लाइफ पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर की। पहले सबसे पहले समझो हाफ लाइफ होता क्या है, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट या कोई भी चीज है वो अपना आधा अमाउंट हो जाए। मतलब शुरू में मान लो अपने पास 100% था, जैसे ही हाफ टाइम हुआ कितना रह गया, 50%, फिर हाफ टाइम करो कितना रह गया, 25%। मतलब ये हाफ लाइफ है इस प्रोडक्ट की, ये हाफ लाइफ है इसकी। कहने का मतलब ये है कि वो टाइम है, वो रिक्वायर्ड टाइम है जो किसी प्रोडक्ट को आधा कर दे, मतलब प्रोडक्ट को हाफ करने में जो रिक्वायर्ड टाइम है वही क्या हमारे पास हाफ लाइफ है। अब हम हाफ लाइफ पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर की। तो सबसे पहले इंटीग्रल रेट इक्वेशन क्या है, k बराबर k इक्वल क्या है, x अपॉन, यही तो है, ये हमारे पास जीरो ऑर्डर की इंटीग्रल रेट इक्वेशन है जो भी हम निकाले थे। अब हम इस पे आते हैं वापस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रिएक्टेंट था T0 था, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो A मान ली, प्रोडक्ट उस वक्त जीरो रहता है, मतलब जीरो टाइम पर प्रोडक्ट जीरो रहेगा। T टाइम पे, T कोई भी टाइम हो सकता है, 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड कुछ भी, T टाइम पे इस A में से कुछ पार्टिकल प्रोडक्ट में बदल गए, इसका मतलब है A माइनस एक्स और ये प्रोडक्ट। लेकिन मान लो मैं T ना करके T हाफ कर दूं, मतलब हाफ लाइफ लिख दूं, तो ध्यान देना इसको कुछ मत देखो, इसको देखना ही मत आप। फिर T टाइम पे था, हम जाओ इनिशियल पे, देखो इनिशियल पे A था, इनिशियल टाइम पे, इनिशियल टाइम का मतलब है जब टाइम जीरो है, इनिशियल टाइम पे A था, तो हाफ का मतलब ये है जो A है वो आधा हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा ना, तो A क्या हो जाएगा, A/2 आधा हो गया ना, देखो ऊपर से देखो। अब एक बार बताओ, A अपना आधा पार्ट रह गया, तो आधा कहाँ गया, आधा प्रोडक्ट में गया, तो यहाँ पे भी A/2, ठीक है ना। तो अब आओ इस पे क्वेश्चन पे ध्यान देना, आप रख रहे हो T की जगह, तो आप रख रहे हो T हाफ, ध्यान देना बहुत अच्छी तरह समझना, T की जगह क्या रख रहे हो, T हाफ, मतलब मैं इस T की जगह T हाफ रख रहा हूं, ठीक है। तो मुझे बताओ और कुछ है क्या इसमें, T की जगह तो T हाफ रख दिया मैंने, तो x बचा, तो x जगह क्या रखोगे, A/2। क्यों रखे, समझ में आया क्या। देखो पिछले वाले में मैंने क्या किया था, इस T को, T की जगह T0 रखा था, तो इस x जगह उस टाइम के अकॉर्डिंग तो रखोगे। अब आप इस T को T हाफ में बदल रहे हो, इसका मतलब है T तक टाइम था, T टाइम पर x था, तो T हाफ पर A/2 होगा x की जगह। तो फिर जब T को कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें, तो x को भी इसके अकॉर्डिंग रखोगे, जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग तो हम उस वैल्यू को रखेंगे। इस टाइम पे ये वैल्यू थी, मतलब इस T टाइम पर x वैल्यू थी, देखो। लेकिन जब आप T की जगह T हाफ रख रहे हो, T हाफ रख रहे हो ना, इसका मतलब है आप इस टाइम के अकॉर्डिंग ही जाओ, तो x जगह क्या रखोगे, A/2। इसलिए क्या करेंगे, देन x की जगह A/2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, तो क्या आ गया, इंटीग्रल इक्वेशन में k बराबर x की जगह A/2 और t क्या है, t की जगह t हाफ, 1/2, T हाफ हो गया, ठीक है। अब T हाफ निकाल रहे हैं, अपना हाफ लाइफ निकाल रहे हैं, तो हाफ लाइफ को दिलो, T 1/2 इक्वल A/2 k, ये होगा।
ए क्या है हमारे पास, ए है यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और के क्या है, के है रेट कांस्टेंट। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है? बिल्कुल कर रही है। देखो तो हम यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं, हाफ लाइफ या हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात इंपॉर्टेंट है। और ध्यान है ना, पिछले यानी जस्ट इससे पिछली जो डेरिवेशन बताई उसमें मैंने बताया था जो जीरो ऑर्डर की रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के, जीरो ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, वो आप देखना इसमें। तो इसे आप नोट डाउन कर लो, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका, पहले इसे नोट डाउन कर लो आप। क्वेश्चन ये है कि आपको रेट कांस्टेंट दे रखी है 2.5 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आपको निकालना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको निकालना है। सबसे पहले आंसर दो, ध्यान देना इसमें, समझना। सबसे पहले देखो ये दे रखा आपको सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो हम तो पहले अभी खैर जीरो ऑर्डर ही पढ़े हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसको पहले देखो कौन सी रेट का है ये। आपको पता है कि रेट कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया था पिछले वीडियो में। फॉर्मूला क्या था, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकंड इनवर्स, ये तो फॉर्मूला है। मतलब आप मोल को ले लो तो क्या हुआ, मोल 1 - n, मोल के साथ इसी क्वेश्चन में क्या है, मोल के ऊपर क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, मोल 1, इसका मतलब 1 - n क्या है, 1 है। देखो n को तो भेज दो, इसको तो भेज दो, मतलब 1 - 1 बराबर n आ गया, तो n बराबर क्या आ गया, 0। मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये है हमारे पास जीरो ऑर्डर की। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, पहली बात। ठीक है, तो अब आप देखो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान देना क्या होता है, के ए की पावर 0, ये बताया था मैंने आपको। जीरो ऑर्डर है, इसका मतलब कंसंट्रेशन की पावर 0 होगी, और इसकी किसी भी पावर 0 होती है वो 1 होता है, तो ये बताया था। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन का के इक्वल है क्या, बिल्कुल है। तो के आपको दे रखा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो के है वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल के की वैल्यू रख दो 2.5 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हमारा आंसर है यहाँ पे। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। हाँ, तो फर्स्ट ऑर्डर से पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रेट, ठीक है। अगर सपोज करो कि यहाँ पर आपको जैसे एक क्वेश्चन और देता हूँ, इस क्वेश्चन में आपको दे दिया कि A = 0.5 m, मतलब ये कंसंट्रेशन है इसकी m, ठीक है। A दे दिया क्या, 0.5 m, मोलरिटी दे दिया, कोई यूनिट है, और आपको K दे दिया वही 2.5 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये दे दिया, ठीक है। और आपको साथ में दे दिया, हम रख करते हैं इसको, आपको दे दिया यहाँ पे कैलकुलेट हाफ लाइफ, बस ये दे दिया क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन अभी तो आपको लग रहा है कि जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ लगा दें, लेकिन एग्जाम में जब हम बैठते हैं ना, तो एग्जाम में पता होता है जीरो ऑर्डर, पहले आपको देखना है, मेजरमेंट करना है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। इसको देखकर आप बता सकते हो। मैंने आपको पिछले ही वीडियो में, इसका पार्ट 1 है, उसमें बताया था आपको कि कैसे आप इस यूनिट को देखकर आप ऑर्डर निकालो। तो इसको देखिए आप यूनिट निकाल सकते हो, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, आंसर लिखते हैं हम, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ क्या है जीरो ऑर्डर के लिए, A/2k, यही तो है, ठीक है। के आपको पता है ही, ए आपको निकालना है, तो क्या आ गया हमारे पास 0.5/2 × 2.5 × 10⁻², ठीक है। ये आ गया हमारे पास हाफ लाइफ। अब आप जैसे मान लो कोई, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसे क्या कर दो, सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, ये पॉइंट बता दो इसका, जैसे 5/2 × 25, इसको ऊपर भेज दो 10⁻², तो ये हो गया। ये किया कितनी बार, 5 बार, तो हमारे पास 10⁻²/10 आ गया, तो ऊपर काट दो इसे, मतलब हमारे पास आ गया 10 क्या आ गया, सेकेंड, ठीक है। अब आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो आप इसे 10 सेकेंड, इसका आंसर आ गया।
अगर आप जैसे 10 सेकंड में कैसे है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या है, मोलरिटी है, m क्या है, मोलरिटी है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी होता है मोल पर लीटर, यही तो होता है। मतलब मैं लिख सकता हूँ मोल लीटर इनवर्स। मोलरिटी को मैं यूनिट हो गई ना इसकी, मतलब इस 0.05 यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स, यही तो है। और 2 तो क्या है, दे रखा है, के की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही तो है। तो यहाँ पर देखो कट रहा क्या है, मोल से तो मोल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, सेकंड इनवर्स ऊपर गया तो क्या गया, सेकंड, तो सेकंड। मतलब यहाँ हमारे पास 10 सेकंड आ गया हाफ लाइफ। तो जीरो ऑर्डर के बाद अब हम फर्स्ट ऑर्डर समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो इसे आप प्रॉपर समझना, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड डे।